हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के इम्पोर्टेंट लेसन पोएट्स एंड पैनकेक के क्वेश्चन आंसर के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले जो 5 लेसन है 1 2 3 4 5 वो सारे के सारे चैनल पर अपने अपलोड कर दिए, उनके क्वेश्चन आंसर भी, और एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया, यानी सारे प्ले लिस्ट में है और ये लेसन भी आपका प्ले लिस्ट में पहुँच जाएगा। बाकी आने वाले लेसन भी सारे प्ले लिस्ट में। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग से सारा सिलेबस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट ओपन करिए और 1 बाय 1 सारे लेसन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज पैनकेक, हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज। पैनकेक क्या था, वह जेमिनी स्टूडियो से कैसे संबंधित था। आंसर है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक साज सज्जा श्रृंगार की सामग्री का एक ब्रांड नेम था। It was related to Gemini Studio as it was used to Gemini Studio for the makeup of all the artists including seniors and juniors। वह Gemini Studio से संबंधित था क्योंकि वह Gemini Studio में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ के साथ सभी कलाकारों के साज सजा मतलब श्रृंगार के रूप लिए प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है was the office boy what were his qualities। यानी ऑफिस बॉय कार्यालय में कार्य करने वाला लड़का कौन था, उसकी क्या विशेषताएं थी। आंसर है द ऑफिस बॉय वाज ए वर्कर इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। यानी ऑफिस बॉय जो है जेमिनी स्टूडियो के श्रृंगार विभाग में कर्मचारी था जो भीड़ की भूमिका अदा करता था, जैसे कि हु शोल्डर्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेंटिंग टू द क्राउड प्लेयर्स। यानी भीड़ भाड़ की जो भी भूमिका अदा करने वाला एक कौन के पौधे की जिम्मेदारी निभाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज कोथमंगलम सुब्बू। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो वाज कोठामंगलम सुब्बू, यानी कोठामंगलम सुब्बू कौन था। आंसर है कोठामंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। ही वाज ए ब्राह्मण एंड टेलर मैन फॉर फिल्म्स। ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन एनी केस। ही वाज राइट हैंड ऑफ द बॉस। कोठामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था। वह एक ब्राह्मण था और वह फिल्मों के लिए ही पूरी तरह से अनुकूल बना था। उसके अंदर किसी भी स्थिति में प्रत्येक हालत को संभालने की विशेषता थी। वह जेमिनी स्टूडियोज के मालिक का दायां हाथ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्टोरी डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में कथानायक यानी कहानी विभाग क्या था। आंसर इन जेमिनी स्टूडियोज देयर वाज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट कंपेयर्ड ए लॉयर एंड द असेंबली ऑफ राइटर एंड पोएट्स। जेमिनी स्टूडियोज में एक विभाग था जो कि कहानी विभाग कहलाता था, जिसमें एक वकील था, लेखकों और कवियों का एक समूह शामिल था। सुब्बू वाज आल्सो ग्रुप्ड अंडर द स्टोरी डिपार्टमेंट और सुब्बू भी कहानी के विभाग में अंतर्गत नामिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज स्टीफन स्पेंडर एंड हाउ वाज ही रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज। यानी स्टीफन स्पेंडर कौन था और वह जेमिनी स्टूडियो से कैसे संबंधित था। आंसर है स्टीफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोएट एंड वंस ही अराइव्ड टू जेमिनी स्टूडियोज ऑन द इन्विटेशन ऑफ द ओनर ऑफ द स्टूडियो मिस्टर एस.एस. वासन टू गिव स्पीच टू एड्रेस ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। स्टीफन स्पेंडर एक अंग्रेज कवि था और एक बार जेमिनी स्टूडियो के सभी सदस्यों को संबोधित करने के लिए भाषण देने के लिए स्टूडियो के मालिक श्रीमान एस.एस. वासन के निमंत्रण पर जेमिनी स्टूडियो पहुंचा था। जेमिनी स्टूडियोज यानी जेमिनी स्टूडियो का मालिक कौन था। मिस्टर एस.एस. वासन ओवन जेमिनी स्टूडियो। मिस्टर एस.एस. वासन जो जेमिनी स्टूडियो का मालिक था। ही वाज ए बिजनेसमैन ऑफ मनी बिजनेस। वह अनेकों व्यापार करने वाला व्यापारी था। ही वाज द ओनर ऑफ अनंता विकाटन ए तमिल लैंग्वेज वीकली मैगजीन एंड द वॉट मोटर रीच प्रोडक्ट कंपेयर एंड द रिमांड ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। मतलब वह अनेकों व्यापार करने वाला व्यापारी था। वह अनंत विकेतन एक तमिल भाषाई साप्ताहिक पत्रिका के मालिक थे और उन्होंने मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर कंबाई को खरीदा था तथा उसका नाम बदलकर जेमिनी स्टूडियो रख दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होने के बाद स्टार्ट करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब मेकअप रूम इन जेमिनी स्टूडियोज। हाउ वाज द पैनकेक यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी देयर एंड व्हाट वाज द हियरार्ची देयर। इसका मतलब है जेमिनी स्टूडियो में एक श्रृंगार कक्ष का वर्णन कीजिए, वहां पर पैनकेक की बड़ी मात्रा में कैसे उपयोग किया जाता था तथा वह पदक्रम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन और या व्हाट वाज द ऑथर्स रूल इन जेमिनी स्टूडियोज। हाउ डिड द टैलेंट ऑफ द ऑथर कम इन लाइट। व्हाट वाज द एक्चुअल रूल। जेमिनी स्टूडियो में लेखक की क्या भूमिका थी, लेखक का हुनर कैसे प्रकाश में आया, उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। और या क्वेश्चन है हु वाज कोठामंगलम सुब्बू। व्हाट वाज हिज पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियो एंड हाउ डिड ही अचीव इट। यानी कि कोठामंगलम सुब्बू कौन था और जेमिनी स्टूडियो में उसकी क्या स्थिति थी और उसने वह कैसे प्राप्त की। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। इनमें से कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर सिर्फ यही। तो आंसर है जेमिनी स्टूडियो वाज नाउ फॉर इट्स वाइब्रेंट इन्वायरमेंट। यानी जेमिनी स्टूडियो एक जीवंत माहौल के लिए प्रसिद्ध था। द मेकअप रूम वाज स्मॉल एंड हॉट वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पैनकेक वर यूज्ड टू प्रिपेयर एक्टर्स विद ए स्ट्रिक्ट हियरार्ची। चीफ डिड स्टार्स मेकअप असिस्टेंट हैंडल अदर्स।
इसका मेकअप रूम और छोटा और गर्म था, जहाँ पैनकेक मेकअप का भरपूर उपयोग होता था, यहाँ सख्त पदानुक्रम था। दे ऑथर वर्क इन द स्टोरी डिपार्टमेंट डूइंग मंडेन टेक्स लाइक कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, और करते थे मैंने मुख्य मेकअप मेन सितारों का शायद अन्य का मेकअप करते थे। लेखक कहानी विभाग में मामूली कार्य जैसे अखबार काटा करते थे, पर उनकी निरीक्षक शक्ति ने उन्हें बाद में लेखक बना दिया है। थॉट नॉट क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हिज ऑब्जर्वेशन स्किल लेटर मेड हिम ए राइटर, उनकी जो स्किल से उन्हें बाद में एक राइटर बना दिया। पहले क्या करते थे वो, एक अखबार काटने का काम, सामान ज़्यादा उठाने का काम करते थे। कोटमल्लम सब्बू वाज द बॉस ट्रस्टेड नंबर 2 मल्टी टैलेंटेड लॉयल एंड ऑलवेज रेडी विद सॉल्यूशन। और कोटमल्लम सब्बू बॉस के विश्वसनीय नंबर 2 में प्रभावशाली, वफादार और हर समस्या का हल देने वाले थे। He contributed creating and acted when needed. Together, those elements reflected the blend of the glamour, creativity, and struggle behind the studio sync surface. इस सभी ने पता चलाया कि स्टडीज की चमकदार दुनिया के पीछे संघर्ष, रचनात्मक और मेहनत की सच्ची कहानी छिपी थी। तो ये जो है इसका आंसर कंप्लीट हो गया इन 3 लोगों से। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 4 के, व्हाट वाज मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, व्हाई डिड इट केम टू जेमिनी स्टूडियो एंड व्हाट वर इट्स इफेक्ट ऑन द लोकल एक्टर्स। मोरल आर्मी क्या थी, वह जेमिनी स्टूडियो क्यों पहुंची और क्षेत्रीय कलाकारों पर उसके क्या प्रभाव पड़े। और हु वाज द विजिटर केम टू जेमिनी स्टूडियो, हाउ डिड द ऑडियंस टेक हिज विजिट, व्हाट वाज हिज कनेक्शन विद द बुक द गॉड दैट फेल्ड। जेमिनी स्टूडियोज आने वाला अंगतुंग कौन था, क्षेत्राओं से अंश के आगमन की कैसे लिया, उसकी पुस्तक द गॉड दैट फॉल्ड से क्या संबंध था। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चनों का एक ही मैंने आंसर बना दिया है, और इनमें से कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर यही। आंसर है द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी MRA was a group of international moral referencers who visited Gemini studio to stage play with spiritual and anti-communist message. मोरल रीआर्मामेंट आर्मी एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिक सुधारक समूह था जो जेमिनी स्टूडियो आया और आध्यात्मिक तथा सामान्यवाद विरोधी संदेशों वाले नाटक प्रस्तुत किए। They arrived surprised the local artists as their polished performance and foreign mannerisms felt distance. इसके आगमन से स्थानीय कलाकार यकित रह गए क्योंकि उनके प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली और विदेशी शैली के थे। Later an Englishman visited the studio. He was a poet and editor identified as Stephen Spender. The staff failed to understand his speech and saw little enthusiasm. Later the author discovered Spender had contributed to the book The God That Failed, which criticized communication. उसकी अंग्रेजी समझ न आने के कारण स्टाफ ने उसे अधिक, यानी कि बाद में एक अंग्रेज व्यक्ति स्टूडियो आया, वह कवि और संपादक स्टीफन स्पेंडर था। उसकी अंग्रेजी समझ न आने के कारण स्टीफन ने उसे अधिक महत्व नहीं दिया। बाद में लेखक को पता चला कि वह द गॉड दैट फेल्ड पुस्तक का योगदान करता था। दिस विजिट एंड द बुक मेड द ऑथर रिफ्लेक्ट और आइडियोलॉजिस्ट एंड द पीरियड्स लिटरेसी वर्ड, यानी द गॉड योगदान था जिसमें साम्यवाद की आलोचना की गई थी। इस अनुभव ने लेखक को वैचारिक सोच और साहित्यिक दुनिया से जोड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट हो गए हैं सब क्वेश्चन इसके, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। बाकी सारे लेसन प्ले लिस्ट में है, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर आप कंप्लीट कर दो।